श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 आदि नारायण 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 यादि नारायण 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 अनादि नारायण 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 अनादि नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 मरुदन राधा श्री राधा श्री राधा जय माधवन राधा श्री राधा श्री राधा मरुदन राधा श्री राधा श्री राधा जय माधवन राधा श्री राधा श्री राधा रंग राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन बन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा मरुदन राधा श्री राधा श्री राधा जय माधवन राधा श्री राधा श्री राधा संतन धन राधा 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 संतन धन राधा 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 मरुदन राधा श्री राधा श्री राधा जय माधवन राधा श्री राधा श्री राधा मरुदन राधा श्री राधा श्री राधा जय माधवन राधा श्री राधा श्री राधा
सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपावकम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भागवत भगवान व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। प्रेमपुरी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। ब्रजबाके बिहारी मतवाला। ब्रजबाके बिहारी मतवाला। ब्रजबाके बिहारी मतवाला।
भज गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला भज बाके बिहारी मतवाला जो बाके बिहारी मतवाला भज बाके बिहारी मतवाला जो बाके बिहारी मतवाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला ओ मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुख सूरत अधीर विहारी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम ओ बंद गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबा सिसरस अनुराग सिया राम जय जय राम सिया राम जय उमा कहो में अनुभव जपना सकल भजन जगत सब सपना राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम बोलो कृष्ण कन्हैया कन्हैया लाल की जय। परम पिता परमात्मा जिनके अनुकंपा से हम सब लोग उनके चरित्र को, उनके स्वरूप को श्रवण करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे भगवान वो व्यापक तत्व है और विशेष करके हमारे सनातन धर्म में उस परमात्मा को सर्वव्यापी कहा है। यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिया। जो कुछ देखने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है और देखने में आ रहा है। पहले भी आप लोगों से कहा था कि ये संसार श्रवण और दृश्य, अगर आपको संसार का अनुभव करना है तो आपकी दृष्टि और आपके कान दोनों के ही द्वारा संसार का अनुभव होता है। तीसरी कोई इंद्रिया नहीं है जो हमारे इस संसार का या किसी पदार्थ का अनुभव करा सके। दृश्यते श्रूयते पिया। और वहां पर सभी जगह नारायण व्याप्त हैं, परमात्मा व्याप्त है। हमारे उपनिषद भी कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम। जो कुछ देखने में आ रहा है, यत् किंचित जगत्याम जगत, यत् किंचित कहा है, जो कुछ देखने में आ रहा है
वहां सर्वत्र व्यापक परमात्मा ही है। जब इस बात को कहते हैं तो यथार्थ रूप से उसका प्रकटीकरण कैसे, तो यहां पर प्रहलाद जी के माध्यम से भगवान नरसिंह का प्रागट्य हुआ है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये च न च। यहाँ भगवान ये कहते हैं कि मैं केवल वैकुंठ में नहीं रहता हूं। वैकुंठ धाम है। वैकुंठ का तात्पर्य क्या है? जहां कुंठा न हो। जहां कुंठा न हो ना, वही वैकुंठ है। कुंठा का मतलब होता है कि हमारी कुछ आत्मग्रंथि होती है कि मैं हूं कि नहीं हूं, हूं कि नहीं हूं, मैं वैसा हूं कि नहीं। जहां कुंठा नहीं होती है वो वैकुंठ है। तो भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, सर्वत्र व्यापक है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी को कहते हैं कि जो मेरे भक्त मेरा जहां गान करते हैं वहां मैं खड़े रहता हूं, बैठता नहीं हूं। वैसे ही भगवान भक्त ने उनको स्मरण किया, जो कण कण में व्याप्त, हमारी वो पराकाष्ठा होती नहीं, इसलिए वो भगवान हमें वैसा दर्शन देते नहीं। जब पराकाष्ठा आपकी हो जाएगी, जब आपके भीतर के सभी, जब आपकी इच्छाएं, कामनाएं, राग द्वेष सब कुछ जब समाप्त हो जाएगा, और उसके लिए धीरे धीरे फिर आपको प्रयत्न करना होता है, उसके लिए आपको धीरे धीरे साधना करनी होती है, और एक एक वस्तु को छोड़ना होता है। ऐसे दुनिया में मुख्य रूप से 3 इष्णाएं हैं। इष्णा का मतलब होता है चाहना। एक होती है, जब गृहस्थाश्रम हो तो कहते हैं कि पुत्रेष्णा। हम लोगों ने आत्मदेव की कथा प्रारंभ में सुनी ना। सब कुछ होने पर भी एक होती है कि कामना होती है कि इतना हमने जो एकत्रित किया है उसका भोग कौन करेगा। आज के संसार की समस्या ये है, स्वयं के लिए भोग कम करते हैं, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी उसके लिए हम लोग एकत्रित करके जाना चाहते हैं, है ना। लगभग लगभग यही होता है। ये संसार की पहली इच्छा होती है संसारिक लोगों की, कि पुत्रेष्णा, हमारा वंश आगे चले। ऐसे तो भगवान भी यही चाहते हैं कि हमारी सृष्टि आगे बढ़े। ब्रह्मा जी हमेशा आदेश देते ऋषियों को कि तुम सृष्टि करो, उसको आगे बढ़ाओ। उसका कारण दूसरा है। हमारी इच्छा होती है कि हम पहले कमाए और उसके बाद में इसका उपभोग करने वाला कोई हो। पहले पुत्रेष्णा, जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसके बाद में वित्तेष्णा, धन धान्य हो, फिर अधिक बढ़े, फिर अधिक बढ़े। इसका विनिमय क्या करना है उसका हम कम विचार करते हैं। जो हम धन प्राप्त करते हैं, वित्त प्राप्त करते हैं, हम सोचते हैं कि उसको कहीं लगाएंगे तो और अधिक हो जाएगा, है ना। खास करके उसके लिए अपने मुंबई में शेयर बाजार है, और प्रेमपुरी में तो सब बड़े बड़े लोग उसी के खिलाड़ी हैं। उनको पता है कि धन को दुगना कैसे करना, चौगुना कैसे करना, 1000 गुना कैसे करना, और करते हैं, होते हैं। लेकिन वो धन कहाँ है? केवल कागज में है। होता है आपके पास, होता है शेर का धन। फिर कभी आया
पहले के समय में उसको सट्टा बाजार बोलते थे। हाँ, कागज में, अब कागज भी नहीं है, अब तो गुप्त हो गया। क्या उसका नाम है? डीमेट। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है और जब उसको बटन दबाते हैं तो दिखता है कि हाँ ये चित्र है, ये चित्र है। ऐसा डीमेट में वो भी पहले कागज में होते थे कि हमारे पास इतने शेयर है, इसके इतने बढ़ गए। अब वो भी, अब धीरे धीरे परमात्मा सबको अपने ओर खींच रहा है। जैसे परमात्मा अव्यक्त होने पर भी व्यक्त हो जाता है, अव्यक्त है वो तो, संसार का नियम है। संसार में जो आप वस्तु देखते हैं वो सब परमात्मा है, परंतु हमारी दृष्टि का भेद होता है। केवल हमारा जो दृष्टि है उसी का भेद है। वही दृष्टि जब हमारी यथार्थ में होती है तो उसमें भगवान दिखता है, और जब उसमें दृष्टि हट जाती है उसमें हमें संसार दिखने लगता है। केवल इतना भेद है। तो वित्त है, कितना चाहिए, और फिर उसकी भी एक पराकाष्ठा आती है, और उसके बाद में वित्तेषणा हुई, फिर एक आती है लोकेशना आती है, उसका अंत नहीं। फिर उसमें बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। ने देखा है जिसने किसी का कोई पुत्र नहीं, शिष्य नहीं, कोई परंपरा नहीं, कुछ नहीं, पैसे को छूना नहीं, परंतु मेरा सम्मान हो, ऐसे बहुत से लोगों को देखा मैंने। और बड़े बड़े लोगों को वो जो लोकेशना है वो जान नहीं पाती है। जो तीन इच्छाएं हैं वो हमें पकड़ के रखती है संसार में, और जब तीनों इच्छाएं धीरे धीरे उसका धीरे धीरे नाश होने लगता है, उसको हम धीरे धीरे त्याग देते हैं, एक शुद्ध तत्व बचता है। शुद्ध तत्व वो है परमात्मा। और जिस दिन आपका शुद्ध तत्व बच जाए और उस दिन आप नारायण को स्मरण करो, वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। जैसे प्रहलाद जी ने स्मरण किया और भगवान वहां पर नरसिंह रूप से प्रकट हो गए। हमारा ईश्वर ऐसा है, ऐसा परमात्मा हमारा ऐसा है। ये हमारी प्राचीनतम वेदों की परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, और वो आज भी नित्य निरंतर चल रही है। वो परंपरा जिसको हम परमात्मा को व्यापक रूप से मानते हैं। हम दोनों रूप से मानते हैं, विग्रह रूप से भी मानते हैं, और फिर वो विग्रह में क्या वस्तु है उसको ही मानते हैं। जो हम मूर्ति देखते हैं, केवल मूर्ति ही ईश्वर नहीं है। मूर्ति के भीतर जो विग्रह है, उसके भीतर जो हम लोगों ने ब्राह्मणों के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है। जब हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जो पंच प्राण हैं, पंच प्राण के द्वारा उस समय विधि विधान से जब हम प्रतिष्ठा करते हैं भगवान की, उस समय ये नहीं समझना कि केवल ये पत्थर की प्रतिमा है, और उसके सामने जाके प्रार्थना करते हैं हम। हमारे प्राणों के द्वारा उस प्राण के साथ में जो व्यापक तत्व है, उनके साथ में आप जाकर के वहां पर अपने मन को उस प्रतिमा में ले जाते हैं और वहां प्रार्थना करते हैं। तब वो प्रतिमा आपके साथ में फलित होती है और आपको फल देने के वो फल दे सकती है। ऐसा हमारा एक तारतम्य होता है। ये हमारा शास्त्र है, हमारा सिद्धांत है, और केवल ये सिद्धांत नहीं है, हमारे जन जन तक उसका सबको पता है। जब हम लोगों को पता होता है कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं जानते हैं, हम बोलते हैं भगवान जाने, हमने तो कर लिया जो कर लिया, भगवान जाने, ईश्वर जाने। जब ऐसी अवस्था आती है तो भगवान का प्रागट्य केवल मंदिर से नहीं होता है, तीर्थ यात्रा से नहीं होता है। जब ऐसा विशुद्ध मन आपका हो जाए, निष्ठावान हो जाए, तो खंबे से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, और जैसे चाहिए वैसे हो सकते हैं। ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारे शास्त्र है, ये हमारी परंपरा है।
भगवान प्रकट होते हैं नरसिंह रूप से। पहले तो बड़े क्रोधित हैं, उसके बाद में उन्होंने, सब लोगों ने प्रयत्न किया। ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से, पहले प्रहलाद जी ने स्तुति की, फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी ने स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवान देव देवाखिलाध्यक्ष भूत भावन पूर्वज, आप देवों को भी देव हैं और सबके अध्यक्ष का मतलब आप स्वामी हैं। कहते हैं कि दृष्टाते निहता पापो, आपने वो लोगों संतापनो असुर, जो लोगों को संताप देने वाले जो असुर थे उनको आपने समाप्त कर दिया। ऐसे ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी के द्वारा भी, देवताओं के द्वारा भी नरसिंह भगवान जब शांत नहीं हुए, प्रहलाद जी के द्वारा जब शांत हुए, तो भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आप भी ऐसा वरदान न दिया करो, क्योंकि ऐसा वरदान जब असुरों को आप देते हैं तो जैसे सर्प को, यहाँ पर यही शब्द है, जैसे सर्प को दूध पिलाने के बाद में उसमें विष ही होगा, उसमें अमृत नहीं होगा, इसलिए आप ऐसा वरदान न दिया करो। और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और भगवान जब अंतर्ध्यान होते हैं तो भगवान कहीं जाते आते नहीं हैं। भगवान जहां से आए थे, कहां से आए थे? केवल खंबे से नहीं आए थे, प्रहलाद जी के भावना के द्वारा प्रकट हुए थे। और भगवान जैसे ही प्रकट हुए थे वैसे ही सबके भीतर फिर पुनः प्रवेश कर गए। सभी लोगों ने बहुत जय जयकार किया, अब चले गए। और ये नारद जी कथा कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। जो कथा का प्रसंग हुआ था, श्रीमद् भागवत अद्भुत ग्रंथ है सच में। एक एक यहां पर श्लोक में ब्रह्म तत्व का ही वर्णन है। हम उसको समझ नहीं पाते, बात अलग है। जो परब्रह्म है उसी का वर्णन है यहां पर, परंतु हमारी समझ जितनी होती है हम उतना ही समझते हैं। एक बार हमारे गुजरात में तो पहले से ही भागवत का प्रचलन है। एक बार किसी पंजाबी व्यक्ति ने भागवत रखी हरिद्वार में। भैया थोड़ा देखना इसको थोड़ा, अब हमारे सब ब्राह्मणगण भी सब आ रहे हैं। एक पंजाबी व्यक्ति ने भागवत रखी और उसने अपने किसी रिश्तेदार को बुलाया, संबंधियों को बुलाया। तो एक श्रोता आया, कहा कि महाराज मैंने अभी तक भागवत सुनाई था, आज देख भी लिया। भागवत कहते हैं तो कहते हैं आज भागवत हमने सुन तो पहले रखी थी, आज देख भी ली। हमारे केवल उतनी ही दृष्टि है। तो भागवत में व्यापक तत्व परमात्मा का ही वर्णन है। और नारद जी युधिष्ठिर महाराज को ये संवाद कहते हैं। और नारद जी अपनी भी बात कुछ कहते हैं कि मैं पहले गंधर्व था, बड़ा सुंदर सुंदर गान करता था। एक बार मैं ब्रह्मलोक में गया, और ब्रह्मलोक में जब गया, जो श्रोता होते हैं ना, और रसिक श्रोता हो, तो वहां पर फिर गाने की इच्छा होती है गायकों को। और वो उस समय वो क्या गाते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो गाते हैं। तो कहते हैं कि मैं गाने में बहुत सुंदर भी था, गंधर्व था, सुंदर गान करता था। और गाते गाते मैंने वहां पर कुछ लोक गीत गाने शुरू कर दिए। वहां पर बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए थे, उनको लगा कि ये क्या गा रहा है। तो कहते हैं कि वहां पर ऋषियों ने श्राप दिया, तुम दासी पुत्र हो जाओगे। नारद जी अपनी कथा जहां जाते हैं वो अपनी कथा कहते हैं, और फिर वही कथा
उन्होंने व्यास जी महाराज से कहे कि मैं दासी पुत्र था, दासी पुत्र। हमारा किया हुआ सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है, परंतु कभी कभी जब हम अभिमानवश कोई ऐसा कर्तव्य करते हैं जिसके द्वारा वो हमारे पुण्य क्षीण नहीं होते हैं, परंतु जो हमने कुछ अपराध किए हैं उसका फल भी हमें मिलता है। इसलिए अपराध कम हो अपने से, ये मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। परंतु समय ऐसा है कि लोग सोचकर भाई सब समझते हैं, फिर भी कहते हैं कि क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो नारद जी अपनी कथा कहते हुए और फिर नारद जी कथा कह करके ये सब वृत्तांत देते हैं और फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी होते हैं उनको क्या करना चाहिए, गृहस्थ का धर्म कैसा है, वानप्रस्थ कैसा होना चाहिए और फिर सन्यास कैसा होना चाहिए, ये सभी नारद जी इसका उपदेश करते हैं। और उपदेश करके फिर पुनः फिर वहां से वो अपना उपदेश पूरा करके ये बात सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं। और परीक्षित को तल्लीन है, जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और फिर बार बार बोलते हैं कि इस बार बहुत आनंद आ रहा है। जब हम थोड़ी सी बात कहते तब भी जब आनंद आता है, और सुखदेव जी महाराज जिस बात को कहते हो कितना आनंद आता होगा उनको, आनंद का जो सागर है वो बाहर आता होगा। और फिर बोलते हैं कि अभी हमारे पास में और क्या है, जो आज तक था वो सब व्यर्थ का था, अब ये आनंद का स्वरूप है। इसीलिए जब हम लोग कथा में आते हैं हमको आनंद का अनुभव होता है, हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि आनंद आपके भीतर है। पहले मैंने कहा था कि जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होती है परंतु ढूंढता कहीं और है, जब उसको पता लगता है कि कस्तूरी तो मेरे में है, परंतु तब तक कोई शिकारी आता है और उसकी कस्तूरी निकालने के लिए उसको क्या करता है, निकाल के छोड़ देता है क्या? नहीं। इसलिए हमारा एक स्वभाव होना चाहिए कि हम कम से कम अपने स्वभाव को समझे और आनंद स्वरूप, जैसे राजा परीक्षित आनंदित हो रहे हैं, और हम भी थोड़ा सा भगवान के संस्मरण के द्वारा हम लोग आगे इस कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ाए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए रे, भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, भजो नंदा के लाल गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए।
गिरधारी 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 ओ गिरधारी 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 भजो दत्त दिगंबर गिरधारी भजो दत्त दिगंबर गिरधारी भजो दत्त दिगंबर गिरधारी भजो दत्त दिगंबर गिरधारी गिरनारी 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 बजो भक्त दिगंबर गिरनारी भजो दत्त दिगंबर गिरनारी बजो भक्त दिगंबर गिरनारी भजो भक्त दिगंबर गिरनारी गिरधारी 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 भजो माधव मुकुंद मुरारी भजो माधव मुकुंद गिरधारी भजो गोविंद माधव मुरारी भजो गोविंद माधव गिरधारी भजो माधव गोविंद मुरारी भजो माधव गोविंद मुरारी गंगधारी 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 भजो भावे भवेश्वर भंडारी भजो भावे भवेश्वर भंडारी भजो भावे भवेश्वर भंडारी भजो भावे भवेश्वर भंडारी कृष्ण कन्हैया पुनः हम लोग मूल बात पर आ जाए। हमारे पूर्वज स्वयंभू मनु
जिनके द्वारा सृष्टि का ये विस्तार हुआ, और सबकी अपनी अपनी सीमा होती है। जो जगत बना है उसमें सबको आना है, अपना कार्य करना है, और कार्य करके पुनः उसी स्वरूप में लय हो जाना है। चाहे आप समझ कर हो जाओ और न समझ करके भी होना तो पड़ेगा ही। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, भगवान कहते हैं कि अव्यक्त था, व्यक्त हो गया, और पुनः वो अव्यक्त हो जाएगा। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, भगवान तो दूसरी बात में कहते हैं, परंतु फिर से वो जो अव्यक्त से व्यक्त हुआ और फिर व्यक्त से फिर अव्यक्त होने वाला है। और इसी को यहां पर भागवत का सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विरक्तः काम भोगेषु शतरूपापतिः प्रभु विसृज्य राज्यम तपसे सभायो वनमासीत। बोलते हैं कि स्वयंभू मनु जी संसार का सुख करते करते वो विरक्त हो गए, और विरक्त होने के बाद में वो तप के लिए वन में चले जाते हैं। जब वन में जाते हैं तो वहां पर वो ध्यान किसका करते हैं? फिर संसार का ध्यान वहां पर ऐसे जो विरक्त हो जाते हैं, इसलिए अपने यहाँ पर, भैया आज इसको कुछ रूठ गया है क्या? ये आज ये थोड़ा सा रूठा हुआ लग रहा है। आज रविवार है ना, रविवार को सबको आलस आता है, तो आज लग रहा है थोड़ा सा ये रूठा हुआ है। कोई बात नहीं, ठीक होने दो। तो जब हम विरक्त होके जाते हैं, अब ठीक, जब ज्ञान और वैराग्य युक्त ज्ञान जब होता है, भक्ति आती है अपने साथ में, परंतु वैराग्य के बिना की भक्ति केवल वहीं तक रहती है जहां तक हमारी दृष्टि होती। अब ये समझना, हम भक्त तो हैं, हम ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं, आरती पूजा भी करते हैं, उनको भोग भी लगाते हैं, उनका शयन भी कराते हैं, उनको उठाते भी हैं। प्रातः काल में खास विशेष रूप से वैष्णव में भगवान के उठाने के भी कुछ भजन होते हैं। उठो नंदलाला, भगवान सोए तब ना, परंतु हमारी भावना है, जब तक हम भक्त होते हैं तब तक हमारी दृष्टि वहीं तक होती है, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। कम से कम वो तो हो, जो है वो भी श्रेष्ठ हैं, जो भक्त हैं, जो इतना भी करते हैं वो भी वंदनीय है, परंतु उसके आगे बढ़ने वाले, जिसके पास में वैराग्य भी हो, ये संसार हमारा न था, हमारा न है, और हमारा न रहेगा। संसार का स्वरूप है क्षणिक, बदलने वाला। तो कहते हैं कि यहां पर मनु जी महाराज आते हैं, आत्मावास्यमिदं विश्वम, जान कर लिया कि जो मैंने अब तक किया वो ठीक है, अब केवल आत्मा ही। आत्मावास्य इदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, पहले कहा ना, ईशावास्यमिदं यत्किंचित जगत्यम जगत, यहां पर केवल आत्मा के लिए कहा। आत्मावास्यमिदं विश्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूंजी था, वही फिर माग्रध कस्य सिद्धनम, ये हमारा सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत, वेदों का वाक्य।
जो आपके कर्मों के द्वारा जो आपको प्राप्त हुआ है वो आपका है, और वो भी उसके हम ट्रस्टी हैं, न्यासी हैं। जो आपके पास में जो कुछ है, यहां तक कि आपका शरीर भी, ये आपका नहीं है। शरीर का आप अभिमान करते हो, ये शरीर किसके द्वारा दिया गया है? पहले तो हमारे माता पिताओं ने उनको जन्म दिया, और उसमें प्राण किसने दिया? अगर हम विचार करेंगे, हम विचार करते नहीं हैं, और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को विचार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी विचार करने का उनके पास समय ही नहीं है। अरे आजकल तो खाने का समय नहीं है तो लोग चलते चलते खाते हैं। मैं तो कभी कभी बाहर के देशों में देखता हूं, सुबह सुबह उठना होता है और चाय भी अपने थर्मस में भर लेते हैं, वो कप में भर लेते हैं, और गाड़ी में वो चाय रखने की भी जगह होती है, आजकल होती है ना गाड़ियों में, तो चाय का प्याला उसमें रख देते हैं और गाड़ी भी चलाते रहते हैं, चाय भी पीते रहते हैं, और फिर सोचते रहते हैं कि पहुंचना है। खाने का भी समय नहीं है। तो कहते हैं कि उस परमात्मा का भजन करने के लिए फिर ये सब का त्याग करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो विश्व है, उसमें सभी पदार्थ हैं, उसको विवेक पूर्वक, अपने यहाँ पर वेदांत में सबसे पहले जो साधन चतुष्टय हैं, उसमें पहले क्या है? विवेक, वैराग्य, फिर षड संपत्ति। है तो कठिन काम, लेकिन सुनने में क्या जाता है? हाँ जी, आता है, वो भी क्षणिक आता है। जैसे मनु जी महाराज को हुआ, कम से कम जीवन काल में तो न हो, जब हम युवावस्था में हो, बिजनेस करते हो तब न हो, लेकिन अंतिम में तो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मनु जी महाराज अपना यहाँ पर संदेश देते हैं, हम लोग को प्रेरणा देते हैं कि आत्मा वास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूंजीथा माग्रध कस्य सिद्धनम। थोड़ा अंतर होता है, किसी को परमात्मा ईश कहते हैं, किसी को आत्मा कहते हैं। इन्होंने आत्मा को स्वरूप मान लिया, और आत्मा ही है व्यापक तत्व, उसको हम किसी भी नाम से जाने। तो इस प्रकार उन्होंने फिर अपने बहुत काल के बाद में, एक युग में, एक मनवंतर में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उसमें प्रथम है स्वयंभू मनु, उनकी जो पत्नी है, रानी है, वही शतरूपा, उसी का हम तो कहते हैं कि ऐसी मनवंतर बीतते हैं तो कहते हैं कि स्वयंभू मनु हुए, स्वरोचित हुए, उत्तम हुए, तामस हुए, रैवत, चक्षु। आज सप्तम मनवंतर चल रहा है। कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत। जब हम संकल्प लेते हैं तो 7वें मनु, क्योंकि अभी ब्रह्मा जी का आधा दिन से थोड़ा सा ऊपर हुआ है। अभी ब्रह्मा जी की आयु 50 से थोड़ी ऊपर हुई है, अभी बहुत समय है ब्रह्मा जी की आयु को। कहते हैं कि उस समय जो तामस मनु थे, उनके काल में भगवान श्रीहरि जी ने एक अवतार ग्रहण किया था, और वो श्री हरि का अवतार था, हरि का अवतार था। और वो हरि के अवतार ने ही गजेंद्र का मोक्ष किया था। गजेंद्र मोक्ष के समय भगवान हरि स्वयं आए थे। तो कहते हैं कि एक गजेंद्र नाम का हाथी था, और बड़ा बलशाली हाथी था, उसका बड़ा परिवार था, और एक सुंदर सरोवर था। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्मृतः। 3 शिखर वाला एक पर्वत था। 3 शिखर तो है ही हमारे में, ऐसे देखा जाए तो
सभी जगह 3-3 की संख्या होती है, 4-4 की होती है। संख्या का बड़ा महत्व होता है। हमारा त्रिगुण, हम सत्व रज और तम, ये भी हमारे भीतर। और त्रिकूट यहां पर कहते हैं कि 3 बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर थे। एक स्वर्ण शिखर था, एक चांदी का था और एक लोहे का था, और उसके नीचे एक सरोवर था। जो सरोवर था वो वरुण देवता का सरोवर था। सुंदर जल था, उसमें सुंदर सुंदर वहां पर कमल खिले हुए थे। और जो हाथी था, अपने परिवार के साथ में, हाथी को स्नान करना अच्छा लगता है, जल में क्रीड़ा करना बड़ा अच्छा लगता है। और वो जो गजेंद्र नाम, जो गजेंद्र था, वो हाथी वो सरोवर में आया और सरोवर में आकर के क्रीड़ा करने लगा। और बहुत देर तक वहां पर सभी, जब आप संसार में होते हैं ना, और जो खास करके आप शक्तिशाली हो, आपके पास में वैभव हो, युवावस्था हो, आपके पास में सामर्थ्य हो, तो आपके जितने लोग हैं आपके पास में आते हैं। अरे क्या आपका वैभव है, क्या आप इतना, आप दानी हैं, उदार हैं, आपके पास में बहुत से लोग आने लगते हैं। और ऐसा ही उस हाथी के पास भी, उनके पास अनेक पत्नी, अनेक उनके परिवार के सदस्य थे, मित्र थे, तो सब के सब उनके साथ में उस सरोवर में आए। घटना ऐसी घटती है कि वहां पर एक मगरमच्छ रहता था उसको, और वो मगरमच्छ ने वो हाथी को पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। फिर कहते हैं कि वहां पर बहुत देर तक युद्ध होता रहा, दोनों में संघर्ष होता रहा। परंतु जो मगर होता है उसकी शक्ति तो होती है जल में ही, हाथी की शक्ति होती है बाहर। दोनों का वहां पर युद्ध हुआ, और जब युद्ध होने लगा, बहुत काल तक उन्होंने देखा कि अब सबको पुकार रहा है हाथी की, अरे मेरी कुछ रक्षा करो, मेरी कुछ सहायता करो। परंतु जब दुख के दिन आते हैं ना, चाहे मित्र हो, सगे हो, संबंधी हो, धीरे धीरे किनारा काटने लगते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? फिर धीरे धीरे सब लोग बाहर जाने लगे। फिर अपने परिवार को, बहुत निकट के लोग थे, उनको भी उन्होंने कहा कि भाई मेरी सहायता करो। और फिर सब लोग किनारे हो गए, और केवल गजेंद्र बचा। वो संघर्ष कर रहा है, परंतु उसका वश नहीं चल रहा है, वहां पर उसकी शक्ति काम नहीं आ रही है। और उस समय उसने सोचा कि अब मैं किसको पुकारूं, अब मेरा सहायता करने वाला कौन? पूर्वज के संस्कार जब होते हैं ना, उस समय फिर भगवान ही याद आता है। उसने सोचा कि कोई ना कोई, ये ईश्वर का ईश्वर होना चाहिए। जिसने सृष्टि बनाई है उसका कोई ना कोई मालिक होना चाहिए। हम तो मालिक है ही नहीं, हम मालिक कर समझते हैं अपने आप को, हम मालिक नहीं है। उसने सोचा कि जब हमारे संस्कार ऐसे हो, तो गजेंद्र ने कहा कि अब जो मेरे साथी, मेरे परिवार वाले, ये संसार वाले मुझे नहीं बचा सकते हैं। अगर बचाने वाला कोई होगा तो जिसने मुझे बनाया है, जिसने संसार को बनाया है, जिसने ये सब पदार्थ बनाया है, वो मुझे बचा सकता है। उस समय उस सरोवर में एक फूल था, जो कमल का फूल, उसने शून्य से उसको निकाला, और फिर उसने उसकी और फेंका, और फिर वहां से अर्पण किया, और यहाँ पर स्तुति करने लगता है। गजेंद्र की बड़ी बहुत सुंदर स्तुति है। यहाँ पर कहते हैं कि तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अंत शक्तये अरूप रूप रूपाय नमस्ते नमः आश्चर्य कर्मणे। उस परमात्मा का यहाँ पर वर्णन कर रहा है गजेंद्र। और वो फूल, भावनात्मक फूल वहां गया है,
जहाँ पर भगवान श्री हरि विराजमान है और भक्त कोई मेरा संकट में है, और वहां पर दौड़े दौड़े भगवान अपने गरुड़ पर। और एक बार तो ऐसा हुआ कि गरुड़ को भी उन्होंने छोड़ दिया, गरुड़ भी पीछे रह गए, और भगवान सामने वहां पर सरोवर पर आते हैं, और जो गजेंद्र जो संकट में फंसा हुआ था अपना चक्र लेते हैं और वहां पर गजेंद्र की मुक्ति कर देते हैं। बोलो श्री हरि भगवान की। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण ले पछारे। सिंधु बीच बचत गयो चरण पचारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चारु प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। कान नाक बुझत लगे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारी। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो चरण है तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो अरज है हमारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। भक्त भगवान की जय। भक्त और भगवान कि दोनों एक हो जाते हैं। जब भक्त की पुकार भगवान ने सुनी तो भगवान आए और फिर उन्होंने उद्धार किया। ये मनवंतरों की कथा चल रही है। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान हमने सुना था कि समुद्र मंथन हुआ था, उसका क्या कारण हुआ कि समुद्र मंथन करना पड़ा, क्षीर सागर का मंथन हुआ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार दुर्वासा जी के श्राप से जो इंद्रादि लोगों को स्वर्ग छोड़ना पड़ा था। बोले महाराज वो क्या कथा है? दुर्वासा जी ऋषि उनकी एक बार इच्छा हुई कि चलो हम साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं, और दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए। पहले भी गए थे 4 ऋषि, परंतु जो सप्तम भूमिका थी वहां पर जय और विजय थे, और दुर्वासा जी वही स्वरूप है। अब हमारा माइक भी जग गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप लोग बिल्कुल शांत भाव से जब श्रवण करते हैं ना,
तो हमारा साथी ये तो संगीत है या श्रीमद् भागवत है या फिर इधर वाला ये साउंड वाला है, ये सब मिलजुल के चलने वाला है। श्रीमद् भागवत अगर केवल 2 व्यक्ति श्रवण और बोले और सुने तो बात अलग है, तो सामने बोल सकते आ सकते हैं, परंतु यहाँ पर बोलने का अधिकार केवल मेरे पास है, आपको केवल सुनने का अधिकार है। जब सुनने में आप तल्लीन हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि इनको समाधि लग गई, अब मैं क्या सुनाऊं। भगवान की बात सुनते सुनते सच में चाहे तंद्रा आती हो और कुछ लोगों की आंखें बंद करके उस परमात्मा का ध्यान करते हैं कि जिसने गजेंद्र का उद्धार किया हो, जिसने भगवत प्रहलाद को जिन्होंने दर्शन दिया हो, वो स्वरूप कैसा है, तो वो भक्त लोग उसका भी स्मरण करते हैं। निद्रा नहीं है, वो समाधि है, निद्रा समाधि स्थिति। कभी कभी ये सुनते सोचते सोचते ऐसे करते करते आप अगर निद्रा में भी चले जाओ ना, उसको समाधि कहा जाता है हमारे यहाँ। हमारे जैसा धर्म, इतना उदार धर्म किसी का भी नहीं है। कल ही हम लोगों ने गीता का पाठ किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्राहेते महतो भयात्। ऐसा हमारा धर्म है, थोड़ा सा भी करो, करना चाहिए, धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके काम है, काज है, आपका व्यवहार है, गृहस्थ आश्रम है, आपके अनेक कार्य हैं, और बहुत हमारे आज भी जो घर में मंदिर होता है, जाते समय कम से कम वहां पर नमस्कार करके जाते हैं। कहीं रास्ते में कोई मंदिर मिलता है, वहां पर सर झुकाते हैं। ये हमारी परंपरा, और होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। जब आपको समय मिले उसका स्मरण होना चाहिए। दुर्वासा जी हैं, ये तो वही तत्व है। 3 आए थे ना भगवान, अत्रि ऋषि को वरदान देने के लिए आए थे तीनों, और तीनों ने कहा था कि हम तीनों तुम्हारे लिए प्रसन्न हैं। तो शंकर जी के अंश से जो दुर्वासा जी का अवतार हुआ है, दुर्वासा जी का जो स्वरूप है वो शंकर जी का स्वरूप है। इसलिए कभी कभी उनके भीतर ऐसा लगता है कि वो कभी कभी आवेश में आकर के कुछ बात कहते हैं। भगवान शिव भी है, वरदान दे देते हैं। तो एक बार उन्होंने विचार किया कि चलो वैकुंठ में चलते हैं, और वहां वैकुंठ भी चल करके भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं। हम जब पूजा करते हैं तो दर्शन करते ही करते हैं, परंतु एक दिन वो एक सुंदर सी माला बना करके, कमल की माला बना करके, और वो वैकुंठ चले जाते हैं, और वहां पर भगवान विष्णु भगवान वहां पर विराजमान हैं, और विष्णु भगवान को माला अर्पण करते हैं। भगवान का दर्शन हुआ, और दर्शन करने के बाद में फिर दुर्वासा जी चले अपने लोक के लिए। भगवान भी और भक्त संत भी जब कोई भक्त आता है उनको प्रसाद देते हैं। और आजकल भी जब कोई बड़े बड़े जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, तो वो फूलों को भी क्या करेंगे, वहां पर माला बड़ी बड़ी जाती है, वो भी प्रसाद किसी ना किसी को देते हैं, और वो भी मालाएं अपने गाड़ी को लगा देते हैं, लगाते हैं, देखते हैं हम लोग। दुर्वासा जी ने जो वहां पर पुष्पहार चढ़ाया था, भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा जी, ये आप प्रसाद रूप से ग्रहण करो। दुर्वासा जी ने कहा कि भगवान आपके लिए लाए थे। बोले आप प्रसाद रूप से दे रहे हैं, तो भगवान का वो प्रसाद रूप से ग्रहण किया दुर्वासा जी ने। उसमें साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी। जब हम कोई पदार्थ भगवान को अर्पण करते हैं, उसमें भगवान का भी अंश आ जाता है, इसलिए हम सहसा उसको त्यागते नहीं। आप लोग भी नहीं हो, जब यहाँ से कोई फूल 2 फूल उठा के ले जाते हैं तो जल्दी उसको कचरे के पेटी में नहीं डालते हैं। आपको भी ध्यान है, ये हमको प्रसाद मिला है। दुर्वासा जी ने वो प्रसाद लिया और बाहर आ रहे थे,
और दुर्वासा जी विरक्त ऋषि है, विरक्त है। उन्होंने विचार किया कि इसको मैं क्या करूं, क्योंकि इसमें साक्षात लक्ष्मी का वास है। और लक्ष्मी किसके कार्य में आती है? जो राजा है। जो हम लोग धन देते हैं राजा को, वो राजा के लिए नहीं होता है, वो किसके लिए होता है? वो प्रजा के पालन के लिए होता है, प्रजा के सुख के लिए होता है, सुविधा के लिए होता है। और जो लोग उसका अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, ये देखने में आया बहुत पहले, जब हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि ब्लैक मनी, सुने थे हम लोग 2014 में इसका बड़ा प्रचार हुआ था। कितने कितने मिलियन ट्रिलियन क्या क्या होता है, तो कहां पड़े थे पैसे? कौन से बैंक में? कई बैंक હતી એ કઈ ખબર નહીં, પણ બધાને ખબર છે कि क्या હતા। जो लोग ऐसा करते हैं वो तो देश का अपराध करते ही करते हैं, जनता का अपराध करते ही करते हैं, और जिसकी लक्ष्मी है उसका भी अपराध करते हैं। लक्ष्मी तो नारायण की है, उसका भी अपराध करते हैं। वो सबसे बड़े अपराधी है। इसलिए धन का सदुपयोग होना चाहिए। दुरुपयोग होगा तो आपको केवल और केवल नरकगामी बनाएगा। यहां पर दुर्वासा जी सोचते हैं कि मैं इस धन को करूंगा क्या? तो राजा है इंद्र, सबका प्रजापालक है। इंद्र जो है वो देवताओं का भी राजा है। इसलिए इंद्र वहां से जा रहा था, और इंद्र जब जा रहा था उन्होंने विचार किया कि ये इंद्र के काम की वस्तु है। तो जो प्रसाद प्राप्त हुआ था जिसमें लक्ष्मी स्वयं विराजमान थी, दुर्वासा ऋषि जी ने वो इंद्र को हार दे दिया, और उन्होंने विचार किया कि इसका ये सदुपयोग करेगा और प्रजा सुखी होगी। परंतु कभी कभी अहंकार आता है, और इंद्र को भी अहंकार था कि मैं तो इंद्र हूं। उसने जो माला ली, उसका जो सामर्थ्य था, उसका जो सम्मान था, उसको आया नहीं, और उसने माला को तो जो हाथी था उसके मस्तक पर रख दिया। अब जो माला तो इतनी सुगंधित थी, उसमें भौरे मंडा रहे थे, और जो भौरे होते हैं ना, वो हाथी को बहुत परेशान कर रहे थे। हैरावत था, उसके कान में गुनगुना रहे थे, और उसको लगा कि अब संगीत तो सबको थोड़ा अच्छा लगता है। और वहां पर हाथी ने थोड़ी सूंड हिलाई, उसको माला को वहां से सूंड से निकाला, और उसने पैर से रोंद दिया। और ये दृश्य देखा दुर्वासा जी ने, अरे हे इंद्र, तुमको घमंड किस बात का? अरे तो साक्षात लक्ष्मी थी, उसको तुमने अपने पैरों के तले रोन दिया उस हाथी ने। जा, तेरी जो लक्ष्मी है तो सब नष्ट हो जाए, तुम लक्ष्मी विहित हो जाओ। श्राप मिला, और श्राप मिलने के बाद में वो तो धीरे धीरे ये पता लगा दैत्यों को, और दैत्यों ने आक्रमण किया। जहां स्त्री समाप्त हो जाती है, जहां आपका वैभव समाप्त होता है, वहां पर आपको कहीं भागना पड़ता है। बहुत सी घटनाएं होती है दुनिया में, उसको सबको कहना ना आवश्यक है और ना जरूरी है। परंतु वहां पर भी इंद्र की जो सत्ता थी समाप्त हो गई, और वहां पर दैत्यों ने वहां पर उस स्वर्ग पर आक्रमण किया, और फिर इधर उधर 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 जाने लगे, भागने लगे। फिर सभी की सभी देवता भगवान के पास पहुंचे, और भगवान के पास जाकर के कहा कि भगवान, आज जो हमारी अवस्था हुई है, इसलिए अब कुछ हमारा उपाय करें। भगवान ने कहा कि जो लक्ष्मी है, श्री है, वो तो समुद्र में वो समा गई है, इसलिए अब समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन का यहाँ पर प्रसंग प्रारंभ होता है, और समुद्र मंथन के लिए कहे कि देखो, समुद्र मंथन करना केवल तुम लोगों का वश का नहीं है, इसके लिए दैत्य को भी साथ में रखना पड़ेगा।
देवता और दैत्य दोनों जब साथ में रहेंगे तभी समुद्र मंथन हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे जो दैत्य है वो तो हमारे शत्रु है, वो हमारा क्यों साथ देंगे। बोले उनको थोड़ा सा कहना, तुम्हारा भी उसमें भाग होगा। स्वार्थ में सब काम बन जाता है। जो स्वार्थ होता है ना, तो सब लोग तैयार हो जाते हैं कि इसमें भी हमारा। और समुद्र मंथन के लिए भगवान ने कहा कि देखो उसमें तुम उनके पास में जाना। और भगवान ये उदाहरण यहाँ पर दिया है, वो हमारे शास्त्र में कभी कभी समझाने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। यहाँ पर भगवान उदाहरण देते हैं कि मूषक और सर्प। एक बार मूषक जो जिसको बोलते हैं चूहे को, उंदर हो ना, उंदर ने मूषक कहवाए, संस्कृत शब्द से बोलते हैं कि मूषक और सर्प के प्रकार से आप लोग इसका अनुसरण करो। क्योंकि एक पिटारी होते ना, सर्प और चूहा दोनों थे, तो दोनों अंदर तो प्रेम से रह रहे थे, तो सर्प को बाहर निकलना था। तो सर्प ने कहा कि ये चूहा भाई मैं अपनी सहायता करो कुछ, क्योंकि सर्प उस टोकरी को काट नहीं सकता था, लेकिन चूहे के दांत बड़े तीक्ष्ण होते हैं, वो किसी को भी काट देता है, काटता है ना, और बहुत लोग परेशान भी होते हैं उससे। तो सर्प ने कहा कि आरी बोलते हैं उसको, सर्प ने कहा कि भाई मूषक भाई इस टोकरी को काट दो, हम लोग दोनों बाहर निकल जाएंगे। और चूहे को पता था कि बाहर निकलने के बाद मेरी क्या दशा होगी, फिर भी कहा कि बाहर जाकर के मैं कुछ नहीं करूंगा। और वहां से वो मूषक जब उसने अपना काम किया, सर्प और मूषक बाहर जब आए, चूहा बाहर आए, उस समय जो सर्प ने काम किया होगा उसके कहने की आवश्यकता नहीं, परंतु उदाहरण देते हैं भगवान यहाँ पर कि ऐसा करो तो हो जाएगा। बोले फिर इतना बड़ा मथानी कहाँ से लाएंगे? बोले मंदराचल को ले आना, और फिर उसकी रस्सी, बोले वासुकी नाम का सर्प है, उसको रस्सी बनाओ और उसको मत करके और फिर दोनों मिलकर के मथना। और स्वर्ग में तो दैत्यों का राज था, और वहां पर कहे उनके पास जाना, परंतु हाथ में शस्त्र अस्त्र लेके नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारा वो वहां पर फिर लड़ाई शुरू करेंगे, तुमको परास्त होना पड़ेगा। इसलिए पुनः वापस चले जाते हैं, और वहां पर हाथ में आजकल होता है ना सफेद श्वेत झंडी लेकर के जब जाते हैं, हम शांति का प्रतीक बन के आए हैं। कभी कभी शांति भी अशांति बना देती है, परंतु यहाँ पर शांति के लिए कहे। और वहां पर वो दैत्य जो थे उनके साथ में कहे कि देवता आए हैं, मारो मारो। राजा बलि थे उस समय, वो धर्मात्मा, उन्होंने कहा कि नहीं, आने दो, उनके पास शस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं, कुछ बात कहने के लिए आए हैं। भगवान उन्होंने कहा कि क्यों आए हो? बोले कि हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, और वो हम लोग दोनों ही उसको पान करेंगे, हम अमर हो जाएंगे। दैत्य ने बात मान ली, और फिर वापस वो तैयार हो गए। और फिर मंदराचल को लाने के लिए अब कैसे लाया जाए? भगवान ने गरुड़ पर रख करके मंदराचल लाते हैं, और क्षीर सागर में रख देते हैं। और क्षीर सागर में रख करके, और फिर भगवान ने पहले से समझा दिया था। भगवान हमें समझाते हैं, देवताओं को तो समझाते हम लोगों को भी समझाते हैं। बार बार अनुभव होता है, बार बार हम ठोकरे खाते हैं, परंतु फिर भी समझ में नहीं आता है। लेकिन देवता होते हैं, दैवी गुण संपन्न होते हैं, वो समझ जाते हैं। जो लोग दैवी गुण संपन्न हैं वो समझ जाते हैं कि भगवान का क्या संकेत है। संकेत किया, मंदराचल को लाने लगे, और मंदराचल वहां पर रख दिया। वासुकी सर्प भी तैयार हुआ, और वहां पर भगवान ने इशारा किया था कि तुम पहले ऐसा करना, मुख्य तरफ जाना, और मुख्य तरफ जा करके फिर तुम मुख पकड़ना, और दैत्य को कहना है कि तुम पूंछ पकड़ना। मंदराचल लाए,
और मंदराचल ला करके देवता सब के सब वो मुख की तरफ गए, सर्प का मुख होता है वहां गए। दैत्यों ने कहा कि अरे अरे हम तो कश्यप पुत्र हैं, हम पूछ नहीं पकड़ेंगे। तो भगवान का ही संकेत था कि पहले तुम उधर जाना, फिर अपने आप जो दुष्ट है ना वो उधर आने की प्रयास करेंगे। देवताओं ने कहा कि नहीं नहीं, आप हमारे बड़े भाई हैं, तुम इधर आ जाओ, हम छोटे भाई हम पूछ की तरफ चले जाएंगे। और फिर मंदराचल आया और जब रखा और मंथन शुरू हो गया, मंथना शुरू कर दिया, परंतु वो जो पर्वत था नीचे जाने लगा, क्योंकि विशाल पर्वत था, नीचे जाने लगा। भगवान ने कहा कि अगर ये नीचे चला गया तो ये तो सबके सब अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर तो इसमें। अरे हमारा भगवान का भी स्वार्थ था, उनकी भी घरवाली अंदर गई हुई थी, माता लक्ष्मी। भगवान ने कहा फिर कार्य अधूरा रह जाएगा, तो भगवान ने वहां पर कश्यप का रूप धारण कर लिया। पहला अवतार हुआ, कश्यप का रूप धारण कर लिया और नीचे चले गए। और उस कश्यप के पीठ पर वो फिर मंदराचल का उस समुद्र मंथन होने लगा। और समुद्र मंथन होते होते फिर सबसे पहले वहां पर जब मंथन होने लगा और देवता तो अपने पूछ की तरफ लगे हुए थे, और वासुकी नाम के सर्प के मुख से ज्वालाएं निकलने लगी, भयभीत होने लगे ये दैत्य भी। उन्होंने कहा कि पहले हम ठीक थे। अरे बोले आप तो काश्यप पुत्र हो, आप तो मेरे से श्रेष्ठ हो, आप पूछ कैसे पकड़ेंगे? बोले नहीं नहीं, फिर हम तो यहीं ठीक है। और वो मंथन चालू हो गया। और फिर मंथन करते करते सबसे पहले वहां पर हलाहल विष निकला। जब विष निकला, अब उसका विष का करेंगे क्या? अगर कहीं पे डाल देते हैं तो सब वहां पर उसका विनाश होने वाला है, उसको ज्वालाएं भड़क रही है उसकी। अब उस विष के पास में कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, क्या क्या करे, चिंता हो गई। भगवान विष्णु भी थोड़ा सा दूर हट गए कि ऐसा ना हो कि अभी इसको मेरे लिए वो लोग कहेंगे कि आप इसका उपाय करो। भगवान विष्णु भी थोड़ा सा वहां से लुप्त हो गए। अब सबके सब परेशान, इंद्रादि देवता अब क्या करें? अब बोले देवादिदेव तो एक ही हैं। कौन है? देवादिदेव महादेव है, और उनके शरण में जाने से ही काम बनेगा। और सबके सब देवता देवादिदेव भगवान शिव के पास में जब जाने लगे, और भगवान के शिव के पास जब गए तो प्रार्थना करने लगे। अपने करिए कई प्रार्थना। हो कंठ धरी छे सर्पोनी माळा, बाजे डमरू तव तांडवे निराळा। हो कंठ धरी छे सर्पोनी माळा, बाजे डमरू तव तांडवे निराळा। हो शंख कपर व्याघ्र, हो शंख खपर व्याघ्र वाणा, त्रिशूल तुंडी त्रिलोचनी वाणा। शोभी रही छे नंदीनी सवारी, शोभी रही छे नंदीनी सवारी। करो ने कृपा हवे कल्याणकारी, चंद्रमुनि चंद्रशेखर हे त्रिपुरारी। चंद्रमुनि चंद्रशेखर हे त्रिपुरारी, करो ने कृपा हवे कल्याणकारी।
भगीरथ काजे शिर गंगा झील धारी, पर्वत दुही तानी पूजा स्वीकारी। भगीरथ काजे शिर गंगा ने धारी, पर्वत दुही तानी पूजा स्वीकारी। हो जग मंगल काजे असुर सहारा, जहर पीतू लीधा देवुकारी। बीज चंद्र कला पर जाऊवारी, बीज चंद्र कला पर जाऊवारी। करो नि कृपा हवे कल्याणकारी, चंद्रमौली चंद्रशिखर है त्रिपुरारी। करो नि कृपा हवे कल्याणकारी। हो शिव जी भोलेनाथ। स्मशानी भस्म में अंग छोड़नारा, गला कुंड माला धारण करनारा। हो शिखर कैलाश निवास करनारा, भीम शंकर सदाय राजेन्द्रहारा। गहन में शिव भक्ति लागे छे प्यारी, गहन में शिव भक्ति लागे छे प्यारी। करो ने कृपा कल्याणकारी, चंद्रमौली चंद्रशिखर है त्रिपुरारी। करो ने कृपा हवे कल्याणकारी, करो ने कृपा हवे कल्याणकारी। करो ने कृपा हवे कल्याणकारी। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी देवता भगवान शिव के शरण में पहुंचे। त्राहि माम रक्ष माम, त्राहि माम रक्ष माम। आपके सिवाय और कोई उद्धारक नहीं है। हलाहल विष निकला है, सिवाय आपके उसको कोई नहीं बचा सकता है। भगवान शिव भी सती को कहते हैं कि भगवती, हमारे देवता, हमारी प्रजा सब दुखी हैं, आपका क्या विचार है, इसको मैं ग्रहण करूं? ये होता है। जब आप लोग श्रवण कर रहे थे माता देहूती और करदम जी का संवाद, यही शब्द वहां आया था, यही प्रसंग आया था कि कैसे सेवा की, सेवा भाव कैसे हो, समर्पण भाव कैसे हो, एक दूसरे का मत कैसा हो। भगवान शिव सती के पास जाते हैं। उस समय सती थी, पार्वती नहीं थी, सती थी उस समय। यहाँ की देवता लोग सभी की सभी दुखी है, प्रजा दुखी है, और ये कह रहे हैं कि ये विष निकला है, इसको मैं पान करूं। भगवती ने अनुमति दे दी। क्या कि भगवान, आप तो इस संसार के रक्षक आप ही हैं, दयालु तो आप ही हैं। और भगवान शिव ने उस हलाहल विष को लिया, और हलाहल विष को लेकर के जब पान करने लगे
तो पार्वती को लगा कि शायद हो सकता है कि ये जब उदर में जाएगा, पेट में जाएगा, तो बहुत विनाश करेगा। यहां बात नहीं आई है, परंतु लोग कुछ कहते हैं कि पार्वती ने कंठ पकड़ लिया नीचे का कि विष भीतर न जाए, और भगवान विष्णु को विचार आया कि अगर फिर वहां बाहर आ जाता है तो फिर ये विश्व जल जाएगा, मैं विश्वम्भर हूं तो मेरे लिए समस्या पैदा हो जाएगी। तो कहते हैं कि सती ने कंठ पकड़ लिया तो वही जब वो विष रुक गया और भगवान विष्णु आए, उन्होंने मुंह पकड़ लिया, मुंह पर हाथ रख दिया, और वो कंठ जो विष था वो कंठ में ही वो रह गया। परंतु जो कोई ऐसी जो दुष्ट प्रवृत्ति होती है ना, जहां पर जाती है, परंतु वहां पर वो अपना असर छोड़ती है, और वहां पर विष ने भगवान कंठ, बड़े सुंदर कर्पूर गौरम, और उनके कंठ में जाकर के वो विष का प्रभाव पड़ा और वहां पर नीला पड़ गया। और जब श्रेष्ठ पुरुष के पास में कोई ऐसी वस्तु भी आती है तो भी वहां पर शोभायमान होती है और उसको धारण करते हैं, और वो नीलकंठ कहलाए। भगवान नीलकंठेश्वर महादेव की। भगवान नीलकंठ हुए, सभी देवता प्रसन्न हुए, दानव प्रसन्न हुए कि जो बड़ा भारी संकट आया था वो समाप्त हो गया। और फिर आगे फिर से मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र मंथन। अब बिना कष्ट का समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, और वहां से कामधेनु निकली। और कामधेनु जब निकली तो कहा कि अब किसको देना चाहिए, कि ऋषि है, मुनि है, वो उसका प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और फिर वो यज्ञ के द्वारा फिर से सृष्टि को बल मिलता है, इसलिए ऋषियों को देनी चाहिए। उसके पश्चात यहाँ पर बड़ा सुंदर अश्व निकला, और अश्व के बाद में जो उसको कहा कि जो ये अश्व है वो भगवान को देना चाहिए। फिर ऐरावत नाम का हाथी निकला, वो इंद्र ने ग्रहण किया। भगवान ने सबको समझा रखा था कि जिद नहीं करना, जो जैसा मांगे वैसे करते रहना, क्योंकि आगे तुम्हारा ही होने वाला है ये। क्योंकि ये अमृत पान करने के बाद में भगवान को सब पता था। उसके बाद में वहां पर कौस्तुभ मणि निकला। सब लोगों ने विचार किया कि इसको, जिसका है उसको देना चाहिए, तेरा तुझको अर्पण, उन्होंने भी यही कहा और दे दिया उन्होंने। कौस्तुभ मणि किसको दिया? भगवान विष्णु को दिया। उसके बाद में वहां पर कल्प वृक्ष निकला, कहा कि स्वर्ग में शोभा देगा ये तो। अब स्वर्ग किसके पास था? दैत्यों के पास। ये स्वर्ग में शोभा देगा। इस प्रकार वहां पर बोलते हैं कि साक्षात फिर मंथन करते करते लक्ष्मी प्रकट हो गई। और लक्ष्मी किसको मिले? तो सब चाहे कि मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले। बड़ी लंबी कथा है, परंतु लक्ष्मी जी कहे कि इसी पर छोड़ दो। और तब से पहले पूर्व काल में स्वयंवर होता था, आजकल भी हो रहा है, लेकिन वो पहले का स्वयंवर अलग था। कहे कि ये तो लक्ष्मी जी पर छोड़ दो, को किसको वरण करती है। वहां पर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वरण किया, और वहां पर आगे और मंथन हुआ। और क्योंकि समय भी आगे जा रहा है, लेकिन आज तो रविवार है ना, ऑफिस छे नहीं जऊ छे, फिर रविवार के दिन और भी काम होते हैं। और फिर थोड़ा सा, फिर नहीं तो क्या होगा कि अभी प्रकाश भाई आए, उन्होंने मेरे को ये कार्ड दिखाया, आज तो वामन अवतार भी है, तो वहां तक तो चलेंगे ना, चलेंगे, संक्षेप में चलेंगे। और वहां पर लक्ष्मी जी ने विष्णु जी का वरण किया, और उसके बाद में फिर से अमृत मंथन के लिए प्रयत्न हुआ, और धीरे धीरे करके वहां पर लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। और फिर उसके बाद में भगवान धन्वंतरी यहाँ पर अमृत लेकर के प्रकट होते हैं। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। भगवान धन्वंतरी वहां से अमृत लेकर के प्रकट होते हैं, और अमृत निकलते ही अब उसमें लगी कि मैं इसको मैं पीऊं, मैं पीऊं, मैं पीऊं। हम सब लोगों ने प्रयत्न किया है, तो वहां पर छीना झपटी चालू हो गई। और छीना झपटी में
वो कोई कभी देवता कभी दानव उसको लेके चले जाते हैं। और फिर इंद्र का पुत्र था, बोलते हैं वहां पर जयंत, उसने घड़ा लिया और घड़ा लेकर के वो पृथ्वी में घूमने लगा और कहीं छुपाता। तो देवताओं का 1 वर्ष तक जो घड़ा है वो लेके फिरता रहा, घूमता रहा, कहीं छुपाता रहा। तो कहते हैं कि वो कुंभ था, जिसको कुंभ कहते हैं ना, ये 4 जगह रखा। पहले रखा प्रयाग में, वहां थोड़ा से वहां पर अमृत के बिंदु गिरे, जहां रखते हैं ना थोड़ा। फिर हरिद्वार ले गया तो वहां भी कुछ अमृत बिंदु वहां पर गिरे। और उसके बाद में वो उज्जैन आया, घूमता रहा 1 वर्ष तक। और 1 वर्ष जो देवताओं का होता है, हमारे 12 वर्ष होते हैं। फिर वो नासिक त्र्यंबक भी आया होगा, तो वहां भी कलश रखा होगा। इसलिए आज भी हम लोग उसको स्मरण करते हैं और वहां पर कुंभ का आयोजन होता है, अमृत प्राप्त हो जाए। और इस प्रकार फिर से वो दोनों ने समझौता कर लिया कि इसको हम लोग मिल बांट करके, और इसका वितरण कौन करे। तो भगवान ने वहां पर मोहिनी का अवतार लिया। भगवान सब बनते हैं, उनको जब इस संसार को चलाना है तो मोहिनी का स्वरूप सब मोहित होने लगे। देवताओं को समझाया था कि ये मैं ही हूं, कोई मोहिनी वोहिनी नहीं है। लेकिन राक्षसों को पता था, कि दैत्यों को पता था कि अरे वाह मोहिनी आई। और जैसे आई ठुमक ठुमक करके, और उसने कहा कि हे देवी, एक हमारा काम करो। बोले क्या काम करना है? तो बोले कि ये अमृत निकला है और इसका वितरण करना है, लेकिन हम लोगों में झगड़ा है कि कौन पहले पिए। कहते हैं कि वहां पर उस मोहिनी ने कहा कि सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं तो चलने फिरने वाली नारी हूं, तुम लोग मेरे पर क्यों विश्वास करते हो। पहले अपना स्वरूप बता दिया उन्होंने, परंतु मोहित करके रखा था। जब बोले कि जब स्वयं ही बोले कि मैं आपको कभी धोखा दे सकती हूं, तो ये धोखा क्यों देगी। विश्वास कर लिया। बोले ना, हमारा आप पर पूर्ण विश्वास है, आप हमारा कार्य पूर्ण करेंगे। परंतु जैसे मोहिनी ने कहा कि जैसे मैं कहूंगी वैसे करना होगा। बोले जैसे आप, जब व्यक्ति मोहित हो जाता है ना, कभी कभी किसी का भी मोह हो सकता है, वो चर्चा ना करते हुए भगवत चर्चा है करे। और वहां पर मोहिनी ने कहा कि तुम लोग पहले स्नान करो, पहले पवित्र हो जाओ, और फिर उसके बाद में दोनों पंक्ति लगाना। और पंक्ति लगा करके पंक्ति में बैठना, और मैं परोसते जाऊंगी, परंतु तुम अपने आंखें बंद रखना। जब व्यक्ति मोहित हो जाता है तो फिर सब कुछ करने को तैयार होता है। फिर गए, सब स्नान करके आए, दोनों ने पंक्ति लगाई, और पंक्ति लगा करके दोनों बैठ गए। जब देवताओं की पंक्ति लगती है, जब दानवों की पंक्ति लगती है, ये कहना ठीक नहीं है, परंतु पहले भी कहा था कि जब सात्विक संत, कोई सात्विक सज्जन जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको सपरोष्ण देते हैं। पहले जो दूसरे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, चटनी कैसी बनी है, फिर उसमें दाल ठीक है कि नहीं। आजकल तो क्या है कि रसोई लोग पहले से भोग लगा लेते हैं करके। भोग लगना चाहिए पहले भगवान को। पहला जो बनाने वाला होता है ना रसोईया, वो देखता है कि नमक ज्यादा तो नहीं हुआ, कम तो नहीं हुआ। अब कम हुआ तो ज्यादा डालेगा तो क्या करेगा, उसके बाद विवश होता है। फिर यहाँ पर कहा कि तुम पंक्ति में बैठना, पंक्ति में बिठाया, बोले और आंखें बंद रखना। और वहां पर जो बनी हुई थी, वहां पर जिन्होंने अवतार लिया था, और धीरे धीरे मोहिनी ने अमृत देवताओं के परोसना शुरू कर दिया। दैत्य लोग मोहित होकर बैठे हुए। उसमें एक चतुर कोई दानव था, वो सूर्य और चंद्र के बीच में आकर के बैठा। कहा कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। वहां बैठा, और जैसे उसने अमृत हाथ में लिया, उसने पान कर लिया। देवताओं की बात अलग है कि वो तो पहले प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने अमृत पान कर लिया, और भगवान ने देख लिया और चक्र निकाला, उसको
वहाँ पर उसका शिरच्छेद कर दिया। उसने अमृत अंदर भी गया था और बाहर भी था, और वही आज भी वो अपने यहाँ पर कहते हैं ना कि कौन से राहु और दोनों वहां पर हुआ, ये अमृत पान कर लिया, देवताओं ने अमृत पान कर लिया और दैत्यों को कुछ मिला नहीं। फिर वापस देवताओं की फिर से स्वर्ग पर विजय हुई, स्वर्ग पे चले गए। परंतु दैत्यों के गुरु बृहस्पति अपने शुक्राचार्य, उन्होंने महान यज्ञ किया, और महान यज्ञ करने के बाद में जितने दैत्य मारे गए थे उन्होंने वहां पर फिर से बहुत बड़ा यज्ञ किया, और वहां से यज्ञ के द्वारा वहां पर एक सुंदर सा वहां पर रथ निकलता है, स्वर्ण जड़ित रथ है, और स्वर्ण जड़ित रथ निकलने के पश्चात वहां पर शस्त्र अस्त्र निकले हैं, और उस समय फिर से युद्ध की तैयार हुई और युद्ध होने लगा। बृहस्पति जी ने समझा दिया, अब जो है कि आप देवताओं को कहा कि अब बलि बलशाली हैं, आप लोग युद्ध में जीतेंगे नहीं, इसलिए आप लोग अपना प्रस्थान करो। और वन की ओर प्रस्थान करने लगे, और जो देवताओं की माँ अदिति, उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्र सब जगह कष्ट पा रहे हैं। उन्होंने कश्यप जी से प्रार्थना की कि भगवान मेरे पुत्रों को अपनी संपत्ति प्राप्त हो, उनका अपना स्थान प्राप्त हो, इसलिए कोई ऐसी उपाय बताए। आयो और उनको पयोनिधि का व्रत बताया, और अदिति ने पयोनिधि व्रत किया, और उनके गर्भ में भगवान स्वयं आने लगे। और भगवान जब स्वयं आए तो उन्होंने विचार किया कि अब फिर, और धीरे से फिर उनके बाद में भगवान स्वयं अदिति के गर्भ में आते हैं, और वो दूसरे और कोई नहीं भगवान का अवतार होता है। और भगवान का जब अवतार होता है उस समय भगवान वहाँ पर वामन प्रकट हो जाते हैं, भगवान वामन का प्रागट्य होता है। और फिर वामन के पास में जब उनका जन्म होता है तो उनकी कुछ विधि होती है, उस विधि के समय में ब्रह्मा जी आए, सावित्री आई, गायत्री आई, उन्होंने उनकी सब विधि विधान से उनका पूजन किया। और फिर भगवान को थोड़ी शीघ्रता थी भगवान वामन को, और राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, दशाश्वमेध यज्ञ। और कहते हैं कि वो नर्मदा के उत्तर तट पर बैठ करके यज्ञ का आयोजन हो रहा था, और वहाँ पर भगवान वामन पहुँच जाते हैं। और वामन पहुँच करके वहाँ पर बलि के जब उस मंडप में पहुँचे हैं, भगवान का सुंदर स्वरूप, और बलि वहाँ पर आते हैं और भगवान का पूजन करते हैं। भगवान का पूजन हुआ, और भगवान को कहा वामन को कि हे ब्राह्मण देवता, आप आए हैं तो आप कुछ अपने लिए कुछ मांगिए। भगवान ने कहा कि मैं मांगने तो आया हूँ, तुमसे मांगने आया हूँ। बलि ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, आप कुछ मांगिए, कुछ भूमि मांगिए, कुछ अप्सराएं मांगिए, कुछ आपके लिए कुछ और ऐश्वर्य मांगिए। बलि ने कहा कि मेरे पास और कुछ आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, हम तो ब्राह्मण हैं और मुझे तो केवल अपने साधना के लिए, अपने जप के लिए, तप के लिए थोड़ी सी भूमि चाहिए, और वो भी 3 पग भूमि। बोले आप तो अभी नादान हैं, आपको मांगने भी नहीं आता है, और कुछ मांगे। बोले इतने संतोष होना चाहिए। और राजा बलि ने जब संकल्प लेने लगे, उस समय शुक्राचार्य जी बैठे थे वहां पर। उनको लगा कि ये तो साक्षात, कहा कि ये तो साक्षात विष्णु है, ये 3 पग भूमि क्या मांगेंगे, ये त्रैलोक के लेकर के भी ये तृप्त नहीं होंगे। राजा बलि ने कहा कि मैंने वचन दिया है, और राजा बलि ने कहा वचन दिया है। और उस समय संकल्प ले रहे थे, एक बार और प्रयत्न करके देखा शुक्राचार्य जी ने। बोलते जो पात्र था उस कमंडल में जाकर के बैठ गए। यहाँ बात नहीं आई है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। और वहां पर राजा बलि ने देखा कि ये अवरुद्ध हो रहा है, जल आ नहीं रहा है। उन्होंने वहां से कुछ
काढ़ी ली, यहाँ से कुछ तिनका लिया और अंदर देखा तो कहते एक शुक्राचार्य जी की एक आंख। ये शुक्राचार्य जी ने उनको फिर से वापिस श्राप दे दिया कि तुम गुरु की बात नहीं मानते हो तो तुम भी श्रीहीन हो जाओगे। और फिर उस समय वामन भगवान ने फिर अपना स्वरूप प्रकट किया और एक पक्ष से तो संपूर्ण पृथ्वी को नापा और दूसरे पक्ष से ब्रह्मलोक तक उनका दूसरा चरण जाता है और वहां पर भगवान ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। और वहां पर जब भगवान का पद जाता है, चरण जाता है, तो ब्रह्मा जी ने आकर के उनकी वहां पर पूजा की है और वहां पर उनके यहाँ पर जो जल रखा था, गंगा जल, वहां पर उस जल से भगवान के चरणों का अभिषेक किया है और वही गंगा जी का बाद में अवतरण हुआ है। ऐसे भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी का वहां से अवतरण होता है। और फिर 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, अब 2 ही पद हुए हैं, अब तीसरा पद कहाँ रखना। भगवान ने कहा कि हे बलि, तुमने जो वचन दिया था 3 पग भूमि दूंगा, तो तीसरा पद कहाँ रखो। राजा बलि भी कोई सामान्य बुद्धिमान नहीं है, उन्होंने कहा कि भगवान वो तो आपका था, आपने ले लिया। आपके ये जो त्रिभुवन है वो किसके हैं? भगवान के, आपके हैं, वो आपने ले लिए। परंतु मैं बलि हूं, ये अहंकार मेरा है। मैं बलि हूं, ये अहंकार आपका नहीं है, ये मेरा अहंकार है। इसलिए तीसरा पद जो है मेरे मस्तक पर रखिए। और भगवान ने वो मस्तक पर पग भी रख दिया और उनको पाताल सुतल में भेज दिया। और सुतल में जाकर के कहा कि राजा बलि, तुमने जो कहा वो तुमने किया, मैं तो तुम्हारा ऋणी हुआ, अब तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। राजा बलि की आज भी भगवान वहां पर रक्षा कर रहे हैं और राजा बलि का वहां पर शासन चल रहा है। और भगवान वामन का अवतार भी हुआ और फिर अब उसके बाद में भगवान अब धीरे धीरे उस युग का अंत होने वाला है। फिर मत्स्यावतार भी लेते हैं भगवान, फिर वेदों की रक्षा करते हैं। और ये भूमिका बन रही है किस लिए? साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार होने वाला है, उससे पहले अनेक अवतार होने वाले हैं, इसलिए उनकी भूमिका बन गई है। और सायंकाल हम लोग, जिसके लिए इतने दिनों से हम लोग तप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उस भगवान को हम लोग शाम को प्रकट होते हुए देखेंगे। तो आज इतना ही कहते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 आदि नारायण नारायण नारायण। सायंकाल भगवान श्री राम का प्रागट्य, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और साथ साथ में नंदोत्सव भी आज ही कर लेते हैं हम लोग। भगवान जब प्रकट होते हैं तो थोड़े से उत्साह में आ जाते हैं, होना चाहिए कल, लेकिन आज ही हम लोग मना लेंगे। तो सायंकाल की आपकी सबकी तैयारी है। सायंकाल 7 बजे भगवान का प्रागट्य होगा। उसके बाद में माइक आपके हाथ में, संगीतकारों के हाथ में, मैं बैठूंगा
अब लोग आनंद करना, जब भगवान आते हैं तो अब आनंद भीतर का भी बाहर आ जाता है, और फिर उसमें फिर पैर भी हिलते हैं, डुलते हैं। फिर हमारे जो यहाँ पर बटुक बैठे हुए हैं वो भी आनंद करेंगे। तो सायंकाल हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाए। ओम नमः पार्वती पतये महादेव। कृष्ण नारायण नाम कृष्ण नारायण नाम कृष्ण नारायण। कृष्ण नारायण उरा कृष्ण नारायण